पांडे कोचिंग की पाठशाला में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज फिर हम जो पहला जो इतिहास का जो चैप्टर है 10 क्लास का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें संबंधित जो कुछ मुख्य जो प्रश्न जो आ सकते हैं आपके लिए, मैं वो लोग कर पुनः उसको आया हूं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, कहता है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए जो मेटरनिक था, ठीक ना, उसने उससे बहुत से राज्यों में क्या किया, बांट दिया, यानी विभाजित किया। मेटरनिक चाहता था जब नेपोलियन का जो अंत होता है तो उसके अंत के बाद क्या होता है, मेटरनिक युग की क्या होती है, शुरुआत होती है। यानी जब नेपोलियन का अंत होता है तो वहीं से क्या होता है, वहीं से मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब मेटरनिक आता है तो चाहता है कि क्या करे, वह पूरी तरह से इटली पर क्या करे, अपना आधिपत्य बनाकर रखे। और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो इटली को बहुत सारे राज्यों में क्या करता है, बांट देता है। यानी मेटरनिक इटली पर अपना आधिपत्य बनाने के लिए इटली को कई सारे राज्यों में बांट देता है। कहता है जैसे सिसिली और नेपल्स, ठीक ना, सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश है, ठीक ना, वो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को क्या करता है, दे देता है, ठीक ना। जो सिसिली और नेपल्स का जो प्रदेश है वो क्या करता है, वो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को क्या करता है, दे देता है, ठीक ना। यानी छोटे छोटे राज्यों में उसको क्या करता है, विभाजित करता है और बांट कर वह किसी न किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता था, दे देता था कि किसी प्रकार से उसका उस पर आधिपत्य बना रहे। जैसे सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश था वो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को क्या करता है, दे दिया। उसके बाद जो रोम और उसके आसपास का जो राज होता है, जो रोम और उसके आसपास का राज होता है वो किसको देता है, वो पोप को देता है, ठीक ना। जो रोम और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वह पोप को देता है, ठीक ना। यानी रोम और चाहता उसके अगल बगल जो भी राज थे वो चाहता था कि मैं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा इटली पर आधिपत्य नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, इसको विभाजित किया। और विभाजित करके जो उसके निकटतम व्यक्ति थे उसको देना शुरू कर दिया। जिसे कह रहा है कि रोम और उसके आसपास के जो राज था वो क्या किया, पोप को क्या किया, सौंप दिया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ठीक ना, लोम्बार्डी और वेनेसिया क्या होता है, ऑस्ट्रिया की प्रभुता वहां पर कायम होती है। लोम्बार्डी और वेनेसिया, ठीक ना, यहां पर क्या होता है, ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम होती है। और फिर कहता है कि परमा, मोडोना, टस्कनी के जो प्रांत था ना, जो परमा, मोडेना, टस्कनी, ये भी छोटे छोटे प्रांत थे। यहां पर हेबसबर्ग का राजवंश को क्या होता है, दे दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि परमा, मोडेना और टस्कनी प्रांत किस राजवंश को दिया गया था, तो परमा, मोडेना, टस्कनी हेबसबर्ग के राजवंश को दे दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि परमा, मोडेना और टस्कनी का जो प्रांत था किस राजवंश को सौंपा गया था, तो हेबसबर्ग के राजवंश को सौंपा गया था। पूछेगा कि रोम और उसके आसपास का जो राज था वो किसको सौंपा गया, पोप को। और रोम तथा उसके आसपास का जो राज था किसको सौंपा गया, पोप को। सिसिली और नेपल्स का जो प्रदेश था वो किस वंश के सम्राट को दिया गया, तो बुर्बो वंश के सम्राट को। उनका नाम क्या था, फर्डिनेंड। फिर कहता है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे बहुत सारे राज्यों में क्या किया था, बांट दिया था। तो ये कुछ मुख्य जो टॉपिक है जो प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। और पुनः एक बार मैं चाहूंगा कि आप हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।